तो साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होगे, बढ़िया ही होगे। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? चल रही है ना? देखो, मैं ये कह रहा हूँ, जी जान लगा दो। हो सकता है नेक्स्ट मंथ सेकंड या थर्ड वीक में आपको दरोगा वाली वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक है? इसलिए बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। बिल्कुल भी शरीर में, बॉडी में आलस नहीं लाना है। तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, उससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक? कोई चीज नहीं आती है, हम क्लास करा रहे हैं। क्लास से अलग जिन भाइयों की स्पेशल सीखने की इच्छा है, उनके लिए पीवाईक्यू की क्लास अलग से ला रहे हैं। तो साथियों, दिल्ली पुलिस जो ओल्ड पेपर हुआ था, उसकी भी क्लास हमारी आ चुकी है। और अब तक दिल्ली पुलिस की एक क्लास आई है। और आने वाले संडे को आपको यूपीएसआई पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने स्पेशल संडे के नाम से जो 2021 में दरोगा दरोगा वाली भर्ती का पेपर हुआ था, तो वही मतलब उसी चीज का सॉल्यूशन स्पेशल मैथ का। क्योंकि हमारे एक दरोगा जी हैं, वो आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो उनकी जो रीजनिंग की क्लास है वो आपकी पीवाईक्यू वाली है। और जिन भाइयों को मैथ सीखना है, तो हमने क्या काम किया है, जो हमारा ओल्ड पेपर है वही हमने सॉल्व किया है। ठीक है? तो वो वाली क्लास आपको हर संडे को देखने को मिलेगी। दिल्ली पुलिस की हो सकता है हफ्ते में 2 या 3 देखने को मिल जाए। तो हमारा काम है आपको प्रैक्टिस कराना, है ना? और साथ ही साथ सिलेबस भी लेके चल रहा है, क्योंकि सिलेबस ही बहुत जरूरी है। तो इससे पहले जो हमारी पार्टनरशिप की जो क्लास आई थी, वो 1 क्लास थी। आज होगा पार्ट 2। तो आज पार्ट 2 के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सिपाही से पहले 4543 दरोगाओं की होगी भर्ती। तो मेरे कहने का मतलब है, सिपाही की वैकेंसी बाद में आएगी, उससे पहले दरोगा की भर्ती आने वाली है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सिपाही की भर्ती बिल्कुल अभी तो क्लियर हुई है। अभी तो बच्चे 18 तारीख में शायद, हाँ 18 में या शायद 17 में जेटीसी के लिए गए हैं। इसलिए इन्होंने क्या काम किया है, दरोगा वाली भर्ती 2021 में जो आपका पेपर हुआ था तभी आई थी, उसके बाद आई नहीं। तो ये पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो इन्होंने सोचा पहले दरोगा वाली निकाल दें, सिपाही वाली भर्ती को बाद में लाएंगे। कितना बाद में लाएंगे ये नहीं पता। हो सकता है साथ के साथ आ जाए, हो सकता है 15-20 दिन या महीने बाद आए। तो ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर हो चुका है, सिपाही की भर्ती से पहले दरोगा वाली भर्ती आएगी। तो बस मैं भी कह रहा हूं, प्रैक्टिस करो दबा के। ठीक है? और हम पढ़ा रहे हैं, उस चीज को भी आप, यदि आप पर आता है तो उसे भी आप स्पीड में देख सको, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड बढ़ा लो क्लास की, स्पीड बढ़ा के देख लो। यदि आता है तो बिल्कुल स्किप कर दो। जरूरी थोड़ी है देखना, कोई जरूरी नहीं है। यदि आप पर आता है तो, नहीं आता तो बहुत जरूरी है। तो साथियों, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है? इसके बारे में जो हमने बेसिक सी नॉलेज थी, वो पहली क्लास में क्लियर करा दी। और हर क्वेश्चन के साथ सीखेंगे, कुछ नया आएगा तो नए के साथ सीखेंगे। ठीक है? बाकी पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निनाद, इसे नाम दे दिया निनाद। विकास तथा मानव मिलकर साझे साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। तो कौन है ये निनाद? निनाद को एन लिख लो, विकास को वी लिख लो, और मानव को एम लिख लो। दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। ठीक है? और बाकी हमने लिखा भी क्रम में ही है, तो दिक्कत तो होनी ना चाहिए। एक आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है, पता नहीं कितनी। 6 माह बाद विकास उससे 2 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, वर्ष के अंत में कह रहा है। ठीक है? तो निनाद ने लगाया मान लो 1 रुपया। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। चलो, अब आया विकास। विकास 6 महीने बाद शामिल हुआ। अब वर्ष के अंत में कहता है, तो मान लो या तो किसी का कम ज्यादा कराएगा तो कहेगा, नहीं कहता तो उसका पैसा 12 महीने के लिए लगना ही लगना है, उसमें हमें कम ज्यादा करना ही नहीं। अब इसने निनाद के लिए कुछ नहीं बोला, तो इसलिए इसका पैसा 12 महीने के लिए लगेगा ही लगेगा। जिसका कम ज्यादा लगाएगा उसके लिए बोलेगा। ठीक है साथियों? चलो अब देखते हैं। देखो,
6 माह बाद यानी 6 महीने बाद विकास उससे दोगुना धन लगा के, विकास ने इससे दोगुना लगाया तो इसने 2 रुपये लगाए होंगे। 6 महीने बाद आया, टोटल धन साल के लिए लगना है, जब 6 महीने बाद व्यापार में शामिल होगा तो 6 महीने तो शेष बचे, तो इसने जो धन लगाया उन्हीं 6 महीने के लिए लगाया। अब कह रहा व्यापार में सम्मिलित हो जाता है इसके 8 माह बाद यानी 8 महीने बाद, मानव विकास का 3 गुना, विकास का कितना है 2, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 6। 8 महीने बाद आया तो टोटल धन लगेगा इसका 4 महीने के लिए। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। अब देखो 6 यानी 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, इससे ये खत्म और ये आ गया 1 1 और 2, इसके अनुपात बन गए 1 1 2। ये जो अनुपात बने हमारे लाभ के अनुपात बने, किसके? प्रॉफिट के। आपने कहा जी। अब देखो वर्ष के अंत में 45,000 कुल लाभ, यानी 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 45,000 आ गई 4 की वैल्यू। आपने कहा हाँ जी समझ में आया। कुल लाभ में से मानव का लाभ, तो मानव कौन सा? चौथा है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है मुझे। 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 दूनी 4 और 2 का भाग जब 45,000 में लगाऊंगा तो ये आएगा 22,500। कितना आएगा साथियों? 22,500। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर। यहां तक बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिक्कत होनी ना चाहिए बस। सीना मीना तथा रीना, यानी कि एक तो होगी सीना, एक होगी मीना और एक होगी रीना। एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 और 84,000 का निवेश करते हैं। कितने का? 63,000 का। वर्ष के अंत में कुल लाभ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ तो 63, मैं होता एग्जाम में मैं क्या लिखता, यदि मैं पेपर करता तो मैं क्या लिखता? मैं यहाँ 63 लिखता, यहाँ 56 लिखता और यहाँ 84 लिखता। इसके आगे मैं तो कुछ लिखता नहीं, ठीक। और आपको समझाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं 63,000 लिखूंगा, मैं यहाँ 56,000 लिखूंगा और मैं 84,000 भी लिखूंगा। और वर्ष के अंत में कह रहा तो 12 की गुणा भी करूंगा, क्योंकि सबका पैसा 12 महीने के लिए है। ठीक है साथियों, ये होगी कुल पूंजी। आपने कहा जी। अब देखो 12 से 12 खत्म सब में और 3 जीरो से 3 जीरो खत्म सब में, इसलिए मैं इनको लिख रहा था। मैं लिख रहा था 63, 56, 84, इसलिए लिख रहा था। अब देखो इसे काट लो, 7 निम 63, ठीक, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये आ गया 12 8 20 और 9 29। कितना आ गया? 29। किसका पूछा है? इसने कहा रीना का भाग यानी 54,000 है रीना का। रीना कौन सी है? डी। अब डी हमारा कितना निकल गया है? 12। तो 12 की वैल्यू है 54,000। कितनी है? 54,000। कुल अर्जित लाभ, कुल कितना बैठा हमारा? 29। कितना बैठा साथियों? 29। निकाल दो। चलो देखो 12 एकम 12 दूनी 24, 12 थी 48, बचे 6, 12 पंजे 60 और 2 जीरो, सॉरी 12 चौक 48 हो में। ठीक है साथियों, देखो गलती हो जाए करे, ठीक है। कितने हो गए? 12 चौक 48 हो गए। इसे कर लो 3 जीरो। कितना है? 12 चौक 48, 500। यहां तक बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। अब मैं 29 की गुणा कर दूं इसमें, जो एक्स का मान निकल के आवेगा, यानी कि जो कुल प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा हमारा। अब जगह 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लो। 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, कितने हो गए? 145। 145 का 5 लिख लो, हासिल 14 लगा दो। 29 चौका कितने हो गए? 116 और 14 कितने हो जाएंगे? 130। कितने हो जाएंगे साथियों? 130। राइट आंसर हो जाएगा हमारे 130 500। ऑप्शन नंबर ए। कितना? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर भाइयों? आपने कहा जी क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत आनी ना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 40,000 लगा दिया, आरंभ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर तथा 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर। देखो अमन आया, सामंत आया, रचित आया, ठीक है। इसने लगा दिया 40,000, सामंत ने लगा दी 60,000 और इसने डी वाले ने लगा दिए कितने? 50,000। लगाकर साझेदार हो गया।
2 वर्ष बाद इनका कुल लाभ, यानी 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। चलो अब देखना, शुरू से आ जाओ। अमन ने 40,000 लगाकर एक आरंभ किया, मतलब एक व्यापार। 6 माह बाद शामिल हुआ, तो पहले वाले की जो पूंजी लगेगी 24 महीने के लिए लगेगी। हम तो महीने में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए अब वर्ष 2 साल दे दी, इसलिए 24 की गुणा कर दी। 6 माह बाद आया तो इसका जो धन लगेगा 18 महीने के लिए लगेगा। 6 माह बाद आया ना 2 साल में। अब तीसरे का धन जो लगेगा वो इसके 3 महीने बाद आया, तो इसका लगेगा 15 महीने के लिए। बात क्लियर? आपने कहा जी, यहां तक बात क्लियर। चलो तो अब देखो, 40 40 40 खत्म। अब ये कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। 3 से काट लो इसे, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 6 छिंग 36, 8 चौक 32, 6 छिंग 36, 5 पंजे 25। कितना हो गया साथियों? 32:36:25। 32, 36, 25 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलो बात क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। ए, बी, सी तीनों की जो धनराशि है वो 50,000 है। यदि ए ने बी से 40,000 अधिक, ये तो अधिक वाला क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे ऐसे लिखो। चलो, ए ने बी से 40,000 अधिक, बी ने सी से बी ने सी से 50,000, सॉरी 5,000, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हों, तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में ए का लाभ कितना है? देखो, इसने एक्स लगाए। अब इसने बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो इसने कितने लगाए होंगे? एक्स प्लस 5,000। आपने कहा हाँ जी। इसने कितने लगाए होंगे? इसने इससे 4,000 अधिक लगाए, इसने लगाए होंगे एक्स प्लस 9,000। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। प्लस प्लस बराबर में कितना आ जाएगा? बराबर में आएगा 35,000, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है कितना है? 35,000 है। सॉरी, बराबर में आएगा, कुल पूंजी कितनी है? 50,000। कुल कितनी पूंजी है साथी? 50,000। तो बराबर में आएगा 50,000। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये कुल पूंजी है, लाभ थोड़ी निकाल रहे हैं। जब लाभ निकालेंगे तब उसे रखेंगे 35,000 को। 9 5 14 और 3x, कितना? 3x बराबर 14, इधर माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 36,000। और x कितना आ जाएगा साथियों? 12, यानी 12,000। अब मैं ये कह सकता हूं, एक ही जो कुल पूंजी थी, एक ही कितनी थी? 12 9 कितनी थी? 21,000। आपने कहा हाँ जी। बी की कुल पूंजी थी 12 5 कितनी थी? 17,000। आपने कहा हाँ जी। सी की कुल पूंजी कितनी थी? सीधी सीधी एक्स का मान 12,000 आया, तो इसे 12,000 रख दो। ठीक है साथियों, कितने से? 12,000 रख दो। अब ये बात क्लियर होगी, इसे हटा दूं मैं यहां से। अब देखो 3 जीरो, अब 3 जीरो से बाद में काटेंगे। जो सबकी है वो 12 12 महीने के लिए लग रही होगी पूंजी। हमें 12 इसलिए लिखता कि 12 से 12 कट जाता है। ठीक है, अब देखो 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो। अब कितना बचा? 21 17 12। कितना बचा साथियों? 21 17 12। तो 21 17 12 कितना हो जाएगा भाई? 12 17 21 कितना हो जाएगा? 50। 50 हो रहा है। हाँ 50 हो रहा है साथियों। ठीक है, कितना हो रहा है? 50। तो 50 की वैल्यू कितनी है? 35,000। ए का पूछ रहा है, तो ए का कितना था? 21। 21 की वैल्यू निकाल लो, कितनी कितनी होगी? अब देखो, जीरो से जीरो, 5 7 35 कितना आ गया? 700। और 700 की गुणा इधर, 21 7 147। 2 जीरो इधर लगा दो, ये हमारा राइट आंसर 147 0 0। ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर मेरे भाइयों? बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 45,000 की कुल पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया, यानी 45,000 की कुल पूंजी लगाकर। कुछ समय बाद बी भी
54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। ए ने कितने लगाए? 45,000। चलो, बी कुछ समय बाद आया, कितने समय बाद आया नहीं पता, लेकिन मुझे एक वर्ष के अंत में लाभ पता है। तो मैं ये कह सकूं भाई इसने 12 महीने के लिए लगाया, और जो बी आया इसने 54,000 रुपये लगाए। पता नहीं कितने महीने तक लगाए, लेकिन मुझे ये पता है कि इसे 2 रुपये मिल गए, इसे 1 रुपये मिल गए। 2:1 के उसमें लाभ मिला। ये तो हमें पता है कि भाई इसे 2 मिल गए, इसे 1 मिल गया। आपने कहा हाँ जी। भाई 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54। यहां तक बात क्लियर। अब देखो, 6 दूनी 12 और 2 से 2 खत्म। अब कितना बचा? 5 की गुणा यहां करूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। जो इसने जो धनराशि लगाई होगी, किसने? बी ने। वो लगाई होगी 5 महीने तक। कितने महीने तक? 5 महीने तक। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद। कितने महीने बाद लगाया? 5 महीने तक तो कुल पैसा लगा, तो 7 महीने बाद ही तो लगाया होगा। भाई 7 महीने बाद, 5 महीने जब पैसा लगा तो 7 महीने बाद लगाया होगा। आपने कहा हाँ जी, बात क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 7 महीने बाद पैसा लगा, 5 महीने तक के लिए। ठीक है भाइयों, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं यदि कोई दिक्कत हो तो आप देखो, ऐसे तो नहीं बता पाओगे, लेकिन क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, उसके माध्यम से आप हमें अवगत करा सको। ठीक है, और कमेंट में भी बता सको। कमेंट स्पेशल मैं ही खोल के देखूं। ठीक है, चलो। ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, यानी तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। कितने? 5, 6, 8 के अनुपात में। चलो, लिख लो मैं ए बी सी। आपने कहा जी लिख लीजिए। अब देखो, 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाई, तो आप भी लगा दो। यहां तक कोई दिक्कत? आपने कहा जी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बता दो। अब देखो, 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। वापस ले लियो, ठीक है, ले लियो। तथा पहले तो सी ने 50% पूंजी वापस ले ली, कितना? 1 वर्ष बाद। कितना? मैं ये कह सकूं जी, यानी 12 महीने तक लगाए, प्लस 50% वापस ले ली, तो कितने बचे? 4। 12 महीने के लिए ये लगे होंगे, क्योंकि इसने लास्ट में क्या बोला? 2 वर्ष बाद पूछा, तो 12 महीने तक ये लगे होंगे। तो सी का मैटर खत्म कर दिया हमने। अब कौन सा मैटर बचा? ए का बचा। ए को भी खत्म कर लो। ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। तो ये जो सारा काम हो रहा है, ये हो रहा है 1 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद। तो 5 रुपये तो 12 महीने तक लगे होंगे, प्लस 60% राशि और लगा दी। भाई 5 का 60% कितना हो गया? 3 हो गया। तो 5 तो पहले लग रहे, 3 और आगे 8 हो गए, इतनी लगा दी। ये भी 12 महीने तक लगे होंगे। अब बी के लिए कुछ नहीं कह रहा, तो बी ने जो अपना पैसा लगाया वो 24 महीने तक लगाया। ठीक है, अब कह रहा ए बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। अनुपात पूछ रहा है, निकालना ही नहीं हमें, हमें बस अनुपात निकालने हैं। देखो, यदि मैं यहां 12 कॉमन ले लूं, 12, तो अंदर कितना बचेगा? 8 और 5, बीच में प्लस का चिन्ह, तो 8 5 13। भाई 12 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा भाइयों? मेरा मेरा बचेगा 8 5 13। चलो, 12 × 13 यही तो बचता। आपने कहा हाँ जी। चलो, अब देखो, यदि मैं यहां 12 कॉमन ले लूं, तो अंदर कितना बचेगा? 8 + 4 यानी 12। तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 12। कितना हो जाएगा साथियों? 12 × 12। आपने कहा हाँ जी, यहां तक बात क्लियर। यहां तक तो कोई परेशानी है ही नहीं, यहां तक तो हम भी कर लेते। तो मेरे भाइयों, आगे भी बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। देखो, 12 से 12 खत्म, और 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये कितना अनुपात हो जाएगा? ये हो जाएगा 13, 6 दूनी 12, और बचा कितना? 12, यानी 13:12:12। ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो बात क्लियर मेरे भाइयों? आपने कहा यहां तक तो क्लियर। चलो, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
बात क्लियर ही होनी चाहिए, बात कहीं रुकनी ना चाहिए, बात क्लियर ही होनी चाहिए, है ना। चलो, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ ने ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई। प्रारंभ में ए ने कितनी लगाई होगी, एक, बी ने इससे दोगुनी लगा दी, कितनी, दो। चलो, यानी कि कितने महीने बाद, 6 महीने बाद ए ने स्टार्टिंग में लगा दी, बी ने लगाई 6 महीने बाद, तो शेष कितने महीने बचे, 6 महीने। ए ने लगा दी होगी 12 महीने के लिए, शेष 6 महीने बचे। अब कह रहा है बी ने से दुगनी पूंजी लगाई, लगा दी, ठीक है। 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगा दी, यानी कितनी, 3। 8 महीने बाद यानी 4 महीने के लिए। यहां तक बात क्लियर, आपने कहा क्लियर। अब देखो 12 से 12 खत्म और 12 खत्म, ये बन गया 1:1:1। तीनों का 1:1 बन गया, नहीं बना? आपने कहा हाँ जी बन गया। चलो बन गया, तो 3 बराबर कितना है, 3 बराबर है 27,000। तो कुल लाभ में से सी का लाभ, तो किसी का लाभ पूछ ले, एक ही अनुपात की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सीधा सीधा काट लो, 3 में 27, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 9,000। बात क्लियर, एक की वैल्यू 9,000, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। इतने के अनुपात में धन लगाया, 4 महीने बाद। अब देखो ये चीज हम बाद में करेंगे, पहले ये जो अनुपात है इसे हम एक्चुअली धन में ही कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे निकलेगा। तो बटे में मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था यहाँ तो ऐसे एलसीएम ले लो, इजी हो जाएगा, यहाँ एलसीएम की गुणा कर दू तो चीजें इजी हो जाएंगी। एलसीएम कितना आया, 30 आया, देखो 30 आया। आपने कहा जी, 2 का भाग 30 में दिया, 15, 15 सत्ते 105, ए की पूंजी आ गई 105, 3 धाम 30, बी की आ गई 40, 5 × 30, सी की आ गई 36। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो, अब मैं अगला काम करूंगा। 4 माह बाद ए ने अपने भाग का 50% वृद्धि कर दी, यानी वृद्धि करिए 50%। तो 105 रुपये आए, 4 महीने तक तो इतने ही रहे। अब 105 में कितने की वृद्धि कर दी, 150% की, और यहाँ मैं 3/2 लिख सकूं या ना? आप कहोगे हाँ जी लिख सको, तो बस तो यहाँ 3/2 ही लिख दो, इंटू 3 महीने, 3/2। अब देखो 4 महीने बाद ही तो ये चीज करी, 4 महीने ये और 8 महीने बाद ये वाली पूंजी लगी होगी, टोटल 1 साल हो गया, नहीं हो गया? आपने कहा हाँ जी। चलो, 2 चौक 8। अब देखो 105 चौका कितने हो गए, 420, 105 चौका, यानी मैं ये कह सकूं 105 इंटू 4, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 3 4 बच जाएगा, और 105 चौका मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 420 इंटू कितना बचा था, 4। ठीक है साथियों, चलो अब आ जाओ बी पे। और किसी ने कोई फेरबदल करा, कुछ नहीं करा, तो हम क्या लिखेंगे, बी का 40 रुपए लिख देंगे 12 महीने के लिए, और सी का लिख देंगे 36 रुपया 12 महीने के लिए। यहां तक बात क्लियर? बताओ साथियों, बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। अब इसे काट दो, देखो कट रहा है ये, 12×3 = 36, बच्चे कितने, 6, देखो 12 से कट रहा है, 12×3 = 36, 6, 12×5 = 60, ये तीनों मतलब 12 12 और ये 12 से काट दिए। अब काट ले इसे 4 से, 4 धाम 40 और 4 × 36, और ये ऊपर कितना होगा, 35। हमसे पूछा क्या है, अंत में कुल लाभ में से बी का लाभ। 35 10 45, 45 9 54, 54 बराबर 216 और 2 जीरो। बी का लाभ पूछा, तो बी का कितना हमारा 10, बराबर कितना, 54 चौका 216 यानी 400,
एक जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 4,000। तो साथियों कितना हो जाएगा 4,000। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। तो साथियों समझ में आया? आपने कहा जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी ने क्रम से 50,000 तथा 45,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। देखो, ए, बी और सी, इसने कितने लगाई 50,000, इसने कितने लगाई 45,000। अब 4 महीने बाद ली है तो 4 महीने तक कितनी पूंजी तो लगी होगी। अब आधी वापस ले ली तो कितने बचे? अब 25,000 ही तो बचे होंगे। आपने कहा हाँ जी। जो 25,000 है कितने महीने तक लगेंगे? 8 महीने तक। क्यों लगेंगे? जब 4 महीने यहाँ लगा दिए तो 8 महीने बचे वो यहाँ लगेंगे। आपने कहा हाँ जी। तथा बी ने उसी समय अपनी पूंजी का 1/3 पूंजी वापस ले ली। यानी बी ने भी अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली इसी समय, यानी 4 महीने बाद ही। तो 1/3 वापस लेंगे तो बचे कितनी? 2/3, यानी 30,000। कितनी साथी है? 30,000 इंटू ये भी 8 महीने के लिए। बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। इस समय सी कुल 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। यानी सी क्या है? सी 4 महीने बाद आया। जब सी 4 महीने बाद आया, 70,000 लगाए, तो ये 8 महीने के लिए लगाए होंगे। आपने कहा हाँ जी। यहां तक बात क्लियर? क्लियर हो जानी चाहिए। यदि देखो दिक्कत आए तो आप एक काम करना, क्लास को पीछे करके देख लेना। चलो, अब देखो यदि मैं 25,000 कॉमन ले लूं, कॉमन यानी कि दोनों में से बाहर ले लूं, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो यहाँ कितना बचेगा? 2, 4 दूनी 8 बच जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 16। कितना बच जाएगा? 16। 16 कब बचेगा? जब 25,000 कॉमन ले लूंगा। अब आ जाओ वापस। 25,000 को वैसे वापस लिख दो, जो 16 बचा था उसे भी लिख दो। बात क्लियर? आपने कहा हाँ जी। अब देखो जब यहां से 15,000 कॉमन ले लूं, कितना? 15,000। तो यहाँ कितना बचेगा? 3, 3 चौक 12 बचे। यहाँ कितना बचेगा? 2, 2 अट्ठे 16 बचे। 12 और 16 कितने हो गए? 28। 28 कब हुए? जब मैंने 15,000 कॉमन ले लिया। ठीक है साथियों, 15,000 बाहर कॉमन लिया तब, और कितने बचे थे? 28। अब ये बन गए। बात क्लियर? आपने कहा हाँ जी, हाँ तक बात क्लियर। चलो, 3 0 3 0 3 0, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, और 5 से 14 बार। अब इसे काट लो। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। बात क्लियर? अब देखो 5 चौक 20, इसके जो अनुपात बनेंगे 20, 7 तिया 21, और 14 दूनी 28। इसके अनुपात बने 20, 21, 28। इनका योग कितना हुआ? 20, 21, 41, और 28 69। कितना हुआ? 69। 69 बराबर 14100। ये हमारा लाभ है। किसका पूछा? सी का लाभ पूछा है। तो सी कितना? 28 है। 28 बराबर कितना? ठीक है साथियों। अब देखो इसमें कितने की गुणा करें जो इकाई अंक 4 आवे? तो मेरे हिसाब से 6 की गुणा कर दो। 6 निम्मा 54, इकाई अंक 4 आ जाएगा। ठीक है, कितने की? 6 की। देखो 6 निम्मा 54, 4 हासिल 5, और 6 छिंग 36, और 5 41। कितना? 6 बार घट गया सीधा सीधा। 2 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो लगा दो। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। तो इससे ये खत्म। अब इसकी गुणा इसमें कर दो, ये कितना हो जाएगा? 28। डबल जीरो लगा दो, 6 की गुणा कर दो। 0 0, 8 छिंग 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168, और डबल जीरो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है भाइयों, चलो बात क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया होगा। समझाई इसी हिसाब से रहे हम, समझ में आ जावे, है ना। चलो, ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4 बटे मतलब 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। कितना? ए ने लगाई 4 रुपया, बी ने लगाए 5 रुपया। चलो, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का, तो 3 महीने तक तो इतने ही लगे। अब कह रहा 1/4 निकाल लिया, तो 4 का 1/4 कितना हो गया? एक ही हो रहा है। तो रुपया बचे मेरे पास कितने? 3। अब कह रहा है 1/4 भाग, तथा बी ने
अपनी पूंजी का 1/5 भाग, कितना? 1/5 भाग, यानी 3 महीने बाद ही। ठीक है, इसने 1/5, और 5 का 1/5 कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो भाग भाग कितने बचे? 4। वापस ले लिया 10 माह बाद, कुल इतना लाभ हुआ। अब टोटल बात 10 महीने की हो रही है, साल की ना हो रही। अब कितना बचा हमारा? 3 महीने यहां धन लग गया, कितना बचा? 10 महीने की बात है तो 7 महीने। 3 महीने यहां लग गया, कितना बचा? 7 महीने। ठीक है, कुल लाभ इतना है। यहां तक बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। देखो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 12 और 21 कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33। तो लिख दो यहाँ 33। 5 तिया 15 और 7 चौक 28। 5 तिया 15 और 7 चौक 28 कितने हो जाएंगे? 30। और ये हो जाएंगे 43। कितने हो जाएंगे साथियों? 43। 43 और 33 कितने हो गए? 76। 76 बराबर 7600। कितने? 76 बराबर 7600। ए का भाग कितना है? हम यानी कि हमसे 33 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 76 से 76 खत्म, 2 जीरो बची, इन्हें यहाँ रख दो। कितना हो जाएगा? 3300। ऑप्शन नंबर ए, 3300। तो बात क्लियर मेरे भाइयों? आपने कहा हाँ जी, यहां तक तो क्लियर। तो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए तथा बी मिलकर, यानी ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार करते हैं। अब देखो, ये तो वही वाली भाषा होगी जिससे तुम चैटिंग करो, है ना? ये तो तुम्हारे बहुत बढ़िया समझ में आ रही होगी जो चैटिंग वैटिंग करते रहो। रात को ना सो 2-2 बजे तक, और क्लास का नाम ले दो तो नींद ना लगे। अरे यार क्या हो, देखो इधर देखो। अब करते हैं 7 माह बाद। बढ़िया समझ में आ रहा है? ए अपनी सारी पूंजी, मुझे लग रहा है याने भी चैटिंग ही करी है। जिसने पीपीटी बनाई है हमारे टेक्नीशियन ने भी चैटिंग ही करी है, तभी तो ऐसी बना दी। चलो, पूंजी लगाकर 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। यानी ए ने क्या काम करा? ए ने कितने लगाए? 6 रुपया। 7 महीने बाद सारे वापस ले लिए। खत्म कहानी। ए का कुछ नहीं बचा अब। चलो, अब आगे आ जाओ। जबकि बी जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। आधी पूंजी वापस ले रहा, तब बी की कितनी पूंजी? 5। 7 महीने बाद वापस ले रहा आधी, तो पूंजी कितनी बची? 5/2। चलो, लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4-5 हो, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा? भाई यहां तक तो हमें पता है 7 महीने तक है, आगे ना पता कितने महीने तक है। आगे लगा इसका एक्स महीने तक, हमें क्या पता कितने महीने तक है, एक्स मान लो। ठीक है, एक्स मान लो बराबर लाभ कितने के अनुपात में? 4:5 के में। इसे 4 मिल रहे, इसे 5 मिल रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। ठीक है, अब देखो ये वाला समीकरण सा मैं यहाँ सॉल्व करूं। मैं यहाँ 5 कॉमन ले लूं बाहर, अंदर कितना बचेगा? 7 प्लस x/2 बराबर 5। 5 से 5 खत्म हो जाएगा। यू कितना बचेगा? 7 प्लस x/2। कितना बचेगा? 7 प्लस x/2। तो यहां तक बात क्लियर हुई होगी, यहां तक देखो। यदि नहीं हो रही हो तो चैटिंग ही करते रहो, कहां से होगी? हो जाएगी। देखो 5 कॉमन ले लिया, बचा 7 प्लस, यहाँ तो 5 कॉमन आ गया, कितना बचा? x/2 बराबर ये वाला 5। 5 से 5 खत्म कर दिया। अब इसे हम हटा लो। अब कितना बचना चाहिए हमारा? हमारा बचना चाहिए 2 की गुणा मैं इसमें करूं, 2×7=14। 14 प्लस x/2 ये बचना चाहिए, है ना? आप कहोगे हाँ जी, तो अब इसे भी हटा लो। ठीक है, अब देखो, कटरा काट दो, नहीं कटरा मत काटो। 2×3=6, 2×2=4। यहां तक समझ में आ गया आपके? आपने कहा जी यहां तक समझ में आ गया। चलो, अब देखो, अब मैं क्या काम करूंगा? अब मैं इसे इधर ले जाऊंगा। ठीक है, ले जाऊं उधर, कोई दिक्कत? आपने कहा जी ले जाओ। अब देखो, मैं इसे इधर उठा के लाया। इधर कैसे लाऊंगा? इधर ऐसे लाऊंगा, 14 प्लस x/2 आ गया ये इधर। अब इसे यहां खत्म ही कर दो, बी अब खत्म ही कर दो। हमने जो x मान रखा वही हमारा बी का मान है।
यहां तक बात क्लियर? आपने कहा क्लियर, आ जानी चाहिए समझ में। ठीक है, चलो अब देखो, ए बराबर 7 या 21 बराबर 2 की गुणा यहां करी कितना हो गया 28 प्लस कितना हो गया 2x। ठीक है, अब जब 2 की गुणा करी मैंने तो 2 से ये 2 खत्म हो जाना चाहिए, अभी नहीं होगा भाई, 2 की गुणा यहाँ हो गई, लेकिन ये 2 कब खत्म होगा, अभी बताते हैं कब खत्म होगा। भाई 2 की गुणा तो यहाँ हो गई, 2 14 दूनी 28 प्लस 2x, ये 2 इधर आवेगा, किधर आवेगा इधर। अब देखो 21 दूनी 42 कितना हो गया, 21 दूनी 42, यहाँ कितना बचा 28 प्लस 2x, और 28 इधर गई कितना बचा 14 बराबर 2x, और 2 सत्ते 14, और x की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों 7। x की वैल्यू आ गई 7। देखो थोड़ी दिक्कत तो हुई लेकिन आंसर आया, थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन आंसर आया। अब देखो ये कह रहा है बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा, तो बी ने भैया 7 महीने पहले तक, जो स्टार्टिंग में 7 महीने लग रहा, जो हमने दोबारा एक्स माना 7 महीने, वो तो कितने महीने तक रहा 14 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चलो अब चैटिंग कर ली हो, यदि समझ में ना आया हो तो थोड़ा बैक करके देख लेना क्लास है, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाइयों, चलो अब चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 साझेदार ए बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के लाभ का 4 गुना, अब आ जाओ, ये तो बात गुने की आ गई, ए के लाभ का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। भैया बराबर कह रहा, देखो ए का 4 बराबर है बी के 6 के, बराबर है सी के 11 के। बात क्लियर? आपने का क्लियर। अब देखो कॉमन कौन सा है बीच में, बी कॉमन है। अब मैं ये कह सकूं ए का मान तो ये है, बी का मान ये है, तो ए का कितना 6, बी का कितना 4। अब मैं ये कह सकूं बी का मान ये है, सी का मान ये है, तो बी का कितना है 11 और सी का कितना 6, तो 11×6 = 66, और 11×4 = 44, और 6×4 = 24। अब यदि ये काट रहे हैं तो काट दो भाई, 33 22 12 कितना 33 22 12, तुम्हारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 23 22 12, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर भाइयों? चलो आपने कहा बात क्लियर, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलें फिर। ए बी तथा सी, छूट तो नहीं गया कोई सा? नहीं छूटा, आ जाओ तो। ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, करने तो हम तो यही चाह रहे हैं कि आरंभ करें, है ना। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है, पूरी लागत कितनी है ना पता, बी यानी कितना भाग निवेश कर दिया इसने 1/3। चलो निवेश करता है ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है, यानी कि ये कह रहा है बी का जो निवेश है ए और सी इनके कुल निवेश के बराबर है। तो बाकी तो हमें पता ना, बाकी कितना बचा हमारा 2/3, कितना बचा 2/3। तो कोई ऐसी संख्या ले लो जो मतलब 2 भी काट दे 3 भी काट दे, तो क्या 6 ले सके, 6 ले लो 12 ले लो 18 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है कुछ भी ले लो, क्योंकि हमें समझाने के लिए कुछ भी चाहिए, ठीक है। लेकिन संख्या ऐसी चाहिए जैसे 2 भी काट दे 3 भी काट दे, ठीक। 12 16 18 24 30 कुछ भी, चलो ठीक। अब आ जाओ ए, अब हमने पूरी लागत मान ली, मारो मान लो 12, कितनी मान ली 12। अब कह रहा है ए पूरी लागत का 1/3, 12 का 1/3 कितना हो रहा है 4 बिक रहा है, कितना बिक रहा है साथी 4, ठीक है। अब ये 12 में आधा हिस्सा तो अकेले बी का है ना, और आधा हिस्सा शेष ए और सी का है। इसने कहा था ना बी का निवेश ए और सी का कुल निवेश का मतलब कुल निवेश के बराबर। तो जब आधा हिस्सा यानी 6 जब मैं बी दे दूंगा और 6 ए और सी दे दूंगा तभी तो बराबर बैठेगा ये 12। आपने कहा हाँ जी, तो फिर इससे बात क्या पता लग रही है, बी ने 6 रुपए मार दिए
और सी के बेचारे के पास 2 ही आए। ठीक है, अब हो गए ना देखो इन दोनों के बराबर। मैं बी का भाग हो गया इन दोनों के बराबर, आपने कहा हाँ जी। अब इन्हें काटोगे भी ना तुम, तो ये वही बन जाएंगे अनुपात 2 3 1। अब देखो ये 6 भी मानते तुम और ज्यादा मानते कट के ही आते, 6 में ही आते। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं मैं। आगे अब कह रहा है, हाँ, वर्ष के अंत में, अब मैं 12 12 12 की गुणा करूं, तीनों में तो 12 12 12 खत्म हो जाएगा, गुणा ना ही करो तो ही ठीक है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 90,000। 90,000, 6 एकम 6, 3 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा, 15,000। कह रहा सी का भाग कितना है, तो सी के भाग की वैल्यू बेचारे की 1 है, 1 की गुणा करूंगा तो 15,000 ही आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर भाइयों, आपने कहा जी क्लियर। चलो तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए और बी ने मिलकर आरंभ कर लिया। ए ने 36,000 8 महीने के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह बाद व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया, देखो ए 36,000 8 महीने तक के लिए लगाए, कह रहा ना 8 माह के लिए। चलो बी ने, बी कह रहा, बी देखो ए ने 36,000 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में कुल लाभ का, अब जब 6 महीने, क्या कह रहा है, कुल पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा, तो 6 महीने तक व्यापार में रहा, तो जो बी की पूंजी होगी वो 6 महीने तक लग रही होगी ना, लग रही हो भाई। बी कुल पूंजी 6 महीने तक, ये देखो बी कुछ पूंजी लगा के पता ना कितनी, 6 माह तक व्यापार में रहा, तो बी ने 6 महीने तक और ये 8 महीने तक। बात क्लियर। अब देखो ये कह रहा है बी को कुल लाभ का 15/31। मैं ये कह सकूं कुल लाभ यानी टोटल लाभ था 31, 31 में 15 रुपए तो बी खा गया। कितने खा गया, 15 रुपए। रुपये कितने बचे, 16। इन दोनों ने मिलकर तभी तो 31 बनेंगे, तो 16 ए मिले होंगे। आपने कहा हाँ जी, हाँ तक बात की। चलो बात क्लियर ही होनी चाहिए। अब देखो 6 × 36 कितना आ गया, 6,000। अब कट रहा 8 दूनी 16, 2 और 2 से 6,000 काट दो 3 बार, यानी 3,000 और 15 दिया 45,000। कितना आ गया साथियों, 45,000। बी का कितना आया, यानी एक्स की वैल्यू जो आई वही 45,000। ऑप्शन नंबर डी, डी हमारा राइट आंसर। ठीक है भाइयों, बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5 7 8 है। कितना, 5 7 8। इनका धन क्रमशः 14 महीने 8 महीने 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात, यहाँ पूछ रहा हमसे पूंजियों का अनुपात है, लेकिन हमें अनुपात दे रखा है लाभ का। किसका, लाभ का। या तो अभी एक एक काम करो, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखो, मान लो ए, ए की एक्स पूंजी थी, एक्स नहीं पता कितनी थी, एक्स पूंजी लगी कितने महीने तक, 14 महीने तक। बी की कितनी पूंजी थी, वाई पूंजी थी, कितने महीने तक लगी, 8 महीने तक। सी की पूंजी कितनी थी, 7, मतलब जेड पूंजी कितने महीने तक लगी, 7 महीने तक। इन्हें लाभ कितना मिला, 5 7 8 ये मिला। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5/14। वाई की निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 7/8। और भैया जेड की निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 8/7। अब ये मैंने तुम्हें समझाया है। जो मैं ये कह रहा था कि 2 तरीके हैं, मैं तभी ना डायरेक्ट रख देता भाई, 5/14 लिख देता, 7/8 लिख देता और 8/7 लिख देता, तब मैं डायरेक्ट लिख देता। बात यही, ठीक है, इसी तरीके के हम बता रहे हैं। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 56। कितना आ जाएगा, 56। 14 चौका 56 और 4 पंजे 20। ठीक है, 8 सत्ते 56 और 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 अट्ठे 56 और 8 अट्ठे 64, यानी कि 20 49 64। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर।
ठीक है साथियों, 64। बात क्लियर? आपने कहा जी यहां तक तो क्लियर ही हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी तथा सी ने एक कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने कुल मिलकर मिलकर यानी कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया। यानी कि ए और बी ने 7/11 भाग समाप्त कर दिया। टोटल भाग कितने थे? 11। टोटल भाग थे 11, जिसमें कि 7 ए और बी ने कर दिए। भाग कितने बचे? सी ने। तो सी ने कितने करेंगे? 4। भाई ये जो नीचे आएगा रे कुल भाग होगा ना, टोटल भाग मान लिया करो इन्हें। बात क्लियर? आपने का क्लियर। जब टोटल भाग ये हैं 11, और 11 भाग के कितने रुपए मिल रहे हैं? 16,500 रुपए मिल रहे हैं 11 भाग के। तो एक भाग के कितने मिलेंगे? 11 11, पंजे 55, एक भाग के मिलेंगे 1,500 रुपया। कितने मिलेंगे साथियों? 1,500। अब सीधी सी बात है, ए बी ने कितने भाग समाप्त कर दिए? 7। जब टोटल भाग 11 है, भाग कितने बचे? 4। अब एक भाग के 1,500 रुपया मिल रहा है, तो 4 भाग के कितने मिलेंगे जो सी ने खत्म करे? 6,000 ही तो मिलेंगे भाइयों। आपने कहा हाँ जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 6,000। बात क्लियर भाइयों? तो बात क्लियर ही होनी चाहिए। आपने कहा जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वैकेंसी देखो आगामी यानी कि अगले महीने में, हो सके सेकंड या थर्ड वीक में देखने को मिल जाएगी। और ये बहुत सुनहरा मौका है, जी जान लगा दो, प्रैक्टिस करो दबा के। हर संडे में हम भी आपका ओल्ड पेपर लेके आ रहे हैं यूपीएसआई का, वहां से प्रैक्टिस करो, यहां से करो, कहीं से भी करो, बस प्रैक्टिस करो। ठीक है? हम ये ना करें कि यहीं से करो, कहीं से तो करो, लेकिन पढ़ो। देखो पढ़ोगे जब तो कहीं कुछ होगा, सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कुछ नए नए तरीके जो सीख ले रहे हैं, जो मेरे भाई नए आए हैं या सीख रहे हैं, ठीक, वो अपना ढंग से अपना क्लास देखें और यहाँ से प्रैक्टिस करें, और एक बुक ले लें, कोई सी भी ले लो, कोई उससे कोई फर्क ना पड़ता। समझ में ना आवे, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां सवाल भेज दो। समझ में नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन हम बताएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? भाई हम है ना साथ देने के लिए। तो अपनी जी जान लगा दो, और अब की बार एक वैकेंसी तो मिल ही जा, है ना भाई। बेरोजगारी का जो ठप्पा हो दूर हो जा, बस इतना ही चाहिए भाई। घर वालों को, माँ बाप है ना जो भी, और हमारे रिश्तेदार जो भी हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।